गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वर्ड प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है, देख लेते हैं कहाँ पे कर लिया था हमने। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 21 चैप्टर नंबर वैसे है, ये है डिफरेंशियल। एक्सरसाइज नंबर 4। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 21 है ना? क्वेश्चन नंबर 21 बेटा रीड कीजिए सब लोग। देखिए, इसमें कहा है कि इन अ बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस, लगभग जो हमने कल किया था उसी जैसा ही है। द प्रिंसिपल इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। यानी क्या दे रखा है ये? dp over dt is equals to 5% ऑफ p। पिछली बार r दिया था, इस बार r की वैल्यू दे दी है कितनी? 5। यानी कि अब मेरा वर्किंग थोड़ी कम हो जाएगी। यही डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और जो पॉइंट्स दे रखे हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स के लिए, वो क्या बोला है बाद में जो लगेंगे? 1000 क्या लिखा है? एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपीज इज डिपोजिट विद द बैंक, हाउ मच इट विल वर्थ इन 10 years। ठीक है, तो पहला क्या लगेगा? t इज इक्वल टू 0 और अमाउंट कितना? 1000 आ जाएगा, ठीक। एंड इन द सेकेंड पार्ट, आफ्टर 10 years मेरा कितना अमाउंट होगा, यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, अमाउंट कितना होएगा ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो और देखो कितना आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू सिंपली डू द सिंप्लीफिकेशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सभी को आता है, कल जो हमने किया था वैसे ही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। देख, एक शान सर ने बोली कैसे ऐसी सेटिंग करवाना, शान सर की देख, उनका जो कैमरे की सेटिंग है, मतलब ये देख, हाँ वो इतना खराब सेटिंग थी। और अब देख इसमें आ रहा है बिल्कुल सही, और बिल्कुल मतलब बोर्ड भी बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। बोर्ड अगर छिपा दो बहुत अच्छा लगता है। एक तो मैंने हाथ से लेके बनाया तो वो सही आया पहले वाली कल बनाई उसका नीचे बॉक्स में रख दिया। ये हो जाएगा dp ओवर dt इज इक्वल टू 5/100 इंटू p। वेरिएबल सेपरेशन लगाते हैं, 1/p dp कितना आ गया? 1/20 dt, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं, कितना आएगा बेटा? log mod p इज इक्वल टू 1/20, फिर कितना आएगा? इंटू टी प्लस सी। बताइए। हाँ बेटा मॉड लगेगा। हाँ पॉजिटिव होगा, लेकिन मतलब जो फॉर्मेट है, जब तक आपको वैल्यू ना पता लगे तब तक आप लगाएंगे। अब जैसे मैं वैल्यू लगाऊंगा इसमें 1000, तब मुझे अब पता है कि 1000 है, अभी मेरे को नहीं पता है, ठीक है। ये अमाउंट लिख दिया, प्रिंसिपल होएगा, क्योंकि जो पैसा जमा करेंगे तो वो प्रिंसिपल होगा। तो जब तक एग्जैक्ट वैल्यू ना पता होती है तब तक हम अननोन में लगा देंगे।
हो गया बेटा? बताइए कितने कांस्टेंट है मेरे यहाँ पर? कांस्टेंट कितने हैं? 2 मेरे नहीं। नाम के नाम ठीक है। भैया, 2 के नाम के नाम। हाँ सिर्फ कौन सर, है? एक। हाँ सिर्फ टी है, कांस्टेंट एक है। टी मेरा टाइम है, ठीक है, वेरी करेगा, चेंज हो रहा है, यहाँ पर ही चेंज हो रहा है। पी प्रिंसिपल भी चेंज होगा, तो यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट मेरा सी बचा, एक ही बचा। अब पहला पार्ट लगा देते हैं उसमें। फर्स्ट पार्ट में टाइम 0 है और मेरा पैसा है 1000 रुपीज, मैंने जमा करा। और देखते हैं, देखते क्या है यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा? सी निकल कर आएगा। 1 इंटू 2 इंटू 0 प्लस सी, सी मेरा आ जाएगा। सी कितना आया मेरा? 1000 log 1000, और 1000 का वैल्यू 3 नहीं होगा, ध्यान रहे। log 1000 इज नॉट इक्वल टू 3। सेकेंड पार्ट टाइम इज 10, ठीक है, और प्रिंसिपल मेरे को अब निकालना है। सी नोन हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा log p इज इक्वल्स टू कितना? 1/20 इंटू टी। टी कितना है? कहाँ गया? 10 दे रखा है, प्लस सी कितना है मेरा? log 1000। सी कितना है? log 1000 आ गया। कौन सा log कॉमन? अच्छा ये मेरे को p निकालना है, ठीक है, तो बताइए कैसे निकालेंगे p? देखिए ये मेरा बचा log p इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस log 1000, ठीक है। तो अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन करेंगे? दोनों लॉग एक जगह रख देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। मतलब आपको मैंने एक वर्किंग बता रखी है, log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू c। तो बताइए क्या लिख सकते हो इसे? b की पावर c इक्वल टू a। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। कुछ ऐसी सिचुएशन यहाँ लगेगी, ठीक है, कुछ ऐसी ही सिचुएशन यहाँ। तो पहले लॉग इकट्ठा कर दो। अब मुझे कैसे पता चला ये सिचुएशन लगेगी? चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन में क्या है? गिवन में क्या दे रखा है उन्होंने? हाँ e की पावर में 0.5 इसकी कुछ वैल्यू दे रखी है। अब e कब इंट्रोड्यूस होएगा? मेरा e कहाँ से आएगा भाई? यहाँ से तो लॉग से ही तो बनेगा। हमारे मैथ्स में लॉग की जो बेस नहीं लिखी है वो कितनी है? e, तो ये बनेगा e की पावर में। तो हमें e की पावर में बनाने के लिए लॉग इकट्ठा करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में जाना पड़ेगा, जिससे कि ये गिवन वैल्यू में लगा पाऊं, जिससे कि मैं ये गिवन वैल्यू लगा पाऊं। तो लॉग इकट्ठा करते हैं, log p माइनस log 1000 तो कितना होगा? अपॉन आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना है? 1/2। log का बेस हो गया e। अब बताइए क्या लिखूं इसे? e की पावर 1/2 e की इक्वल पावर टू p/1000। p/1000, और 1/2 क्या होता है? 0.5 ही तो होता है। इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसकी वैल्यू बताइए कितनी वैल्यू गिवन है ये मुझे? 1.648 इज इक्वल टू p अपॉन 1000। तो p कितना आ गया? 1648 आंसर बेटा। कल जो क्वेश्चन किया बिल्कुल वैसा ही है, सेम पैटर्न। सर अगर हम वहाँ पे सर स्टार्टिंग में dp/dt इज इक्वल टू 1/20 p है सर, अगर हम 20 को भी वहाँ पे ले जाते तो सर दूसरी साइड। नहीं देखो, जो ये वाला 20, अच्छा मतलब इधर कोई दिक्कत नहीं है, बात तो ये मतलब 20 इधर लिख दोगे। देखिए ऐसा होता है ना, सी जो वैल्यू है ना वो ऑटोमेटिक मतलब एडजस्टेड फॉर्म में है, ठीक।
चलो मैं बता देता हूँ, सिचुएशन को भी बता देता हूँ, ये नोट कर लो, मैं वो सिचुएशन भी बता देता हूँ। मेरा जो डिफरेंशियल फॉर्म आई, जनरल फॉर्म, सॉरी डिफरेंशियल नहीं, फंक्शन जो मेरा बना जनरल फॉर्म में, log mod p इज इक्वल टू 1/20 इंटू टी प्लस सी। अब आप कह रहे हैं कि अगर हमने क्रॉस करा दिया होता पहले ही तो वैल्यूज बदल जाती, इक्वेशन कुछ और हो जाती। ठीक है, चलो देखते हैं उसको सॉल्व करके। ये अलग हमने नोट कर लिया है, इस बार से हमारा आंसर ये आ रहा है। अब आपका क्वेश्चन है, इफ द सिचुएशन इज लाइक 20 इधर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन 1/p dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dt। इस तरीके से वो जो 20 यहाँ पे था, मान लो हमने इधर शिफ्ट करा दिया होता तो क्या होता। ठीक, 20 log mod p इज इक्वल्स टू t प्लस सी। अब देखिए फर्क पड़ रहा है, लेकिन आप देखते रहिए, यहाँ पर ये सिचुएशन बन गई। ठीक, अब मेरे को सी वैल्यू निकालना था। सी निकालने के लिए मुझे क्या क्या दिया है, यहाँ पे लिखा था t0 है और p 1000 है, लगा देते हैं 20 log 1000 इज इक्वल्स टू सी। सी का वैल्यू चेंज हो गया। अभी क्या आ रहा था मेरा सी का वैल्यू, सिर्फ log 1000 आ रहा था। ठीक है, अब कितना आ गया, 20 log 1000 आ गया। ये मैं अपने इसमें लगाता हूँ, इस क्वेश्चन में, इस वाली वैल्यू में। तो देखिए कितना आएगा, 20 log p इज इक्वल्स टू t प्लस 20 log 1000। अब आप जरा चेक करो दोनों फॉर्म्स को, इस फॉर्म को। अच्छा, सी का वैल्यू तो लगाया ही नहीं था मैंने, सी का वैल्यू कितना था, log 1000 आ रहा था यहाँ पे पिछले वाले से ना। तो दो अलग अलग वर्किंग करी है, और अब देखिए दोनों सेम है कि नहीं है। यस सर। सी का वैल्यू जरूर बदल गया है, सी का वैल्यू इस बार बदल गया। पर क्या करा यहाँ पे 1/20, बस इतना फर्क है, लेकिन दिखने में सी का वैल्यू चेंज होगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आगे मिलेंगे कि हमें समझ नहीं आएगा कि सी किधर ले, लेफ्ट में ले या राइट में ले, किसी ने राइट में ले लिया, किसी ने लेफ्ट में ले लिया, तो फर्क, सी की वैल्यू बदलेगी, मैच नहीं करेगी, लेकिन आंसर मैच करेगा बेटा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि सी ने अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। अगर हमने पहले ही 20 इधर शिफ्ट करा दिया है तो कांस्टेंट के साथ 20 आएगा नहीं, लेकिन सी इस तरीके से एडजस्ट हुआ है, वो वैल्यू वो बन गई है जो आपका क्वेश्चन, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है वो मैच करा देगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, इससे ये भी पता चल रहा है कि आप दोनों में से किसी भी साइड सी ले लो, क्योंकि अगर आपने मान लो इधर सी लिया है, अगर मैं इधर भी सी ले लू ना, तभी भी सी का वैल्यू बदलेगा लेकिन आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, आंसर नहीं बदलेगा, वो सी ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा, फिर इधर आके फिर से पॉजिटिव बन जाएगा। तो आएगा भाई, वो मैं चाहूं तो इधर की बजाय इधर सी लगा दूं, तभी भी आंसर यही आएगा, आंसर नहीं बदलेगा। चाहे सी की वैल्यू बदलेगी, लेकिन जब आप सी की वैल्यू लगाओगे ओरिजिनल एक आंसर है, वही फॉर्म बनेगा। ठीक बेटा, तो यहां से ये भी क्लियर हुआ कि आप सी कहीं भी लगा सकते हैं, LHS या RHS। हाँ, सी के आंसर्स बदलेंगे, बट जब आप सी लगा दोगे आपका जो ओवरऑल आंसर होएगा वो नहीं चेंज होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाना चाहिए, वैसे ट्राई करो। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बैक्टीरिया रहे। ये आप ऐसे समझो, वो होता है ना हमारा दही वगैरह जो होता है, बचपन में मुझे इसे पढ़ के दही वाला एग्जाम्पल आ जाता है, क्योंकि मैंने मतलब वो कर्ड होती है, कर्ड बनती है, तो बैक्टीरिया मतलब क्या बताते हैं कि बैक्टीरिया उसमें बढ़ते चले जाते हैं, बैक्टीरिया से तो बनती है,
और Yes, बैक्टीरिया sir. बढ़ते चले जाते हैं, जमने लगती है जो कर्ड। तो वैसे ही कुछ है क्वेश्चन है। मैं जब भी ये क्वेश्चन पढ़ता हूँ मुझे वही एग्जाम्पल माइंड में आ जाता है। देखिए, किसी टाइम पर बैक्टीरिया का काउंट यानी क्वांटिटी, काउंटिंग कितनी है, 1 लाख है। नंबर इंक्रीज हो गए 10% इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10% उनके नंबर इंक्रीज हो गए। हाउ मेनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख? 2 लाख उनकी काउंटिंग कब पहुंचेगी, यानी मेरे को टाइम निकालना है। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, टाइम। इफ द रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। देखिए, सबसे पहले यहाँ से देखिए, चैप्टर इस एक्सरसाइज में मैं कर क्या रहा हूँ, वर्ड प्रॉब्लम से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और मेरा आंसर आ जाए। तो पहले मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें से ढूंढनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो मिलेगी, शुरू में उन्होंने डिटेलिंग दी है, लास्ट की साइड से मिलेगी, मतलब सेकेंड लाइन 2 लाख के बाद देखिए उन्होंने कहा इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। तो अगर मैं मान लूं द बैक्टीरिया प्रेजेंट एट एनी इंस्टेंट, जनरल लूं x ले लेता हूं, तो मेरे बैक्टीरिया काउंट एट एनी इंस्टेंट कितना ले लेता हूं, x। तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन dx ओवर dt, ये हुआ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो रेट ऑफ ग्रोथ क्या होगा, dx ओवर dt, क्योंकि dx क्या है, उसकी क्वांटिटी है। इस प्रोपोर्शनल लगाया है, प्रोपोर्शनल का साइन, ठीक, टू द नंबर प्रेजेंट यानी x। ठीक है, ये देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन कहां से पकड़ में आई, सेकेंड लाइन 2 लाख के बाद जो स्टार्ट हो रहा है। बाकी ऊपर उन्होंने डिटेलिंग दी है कि एक समय पे बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है। तो असल में ये क्या चीज है, डिटेलिंग है, मतलब वैल्यूज निकालने के लिए, यानी कि टाइम 0 पे x मेरा 1 लाख है बेटा। टाइम इनिशियली लिया, जो उन्होंने 1 लाख वाली सिचुएशन बोली है वो इनिशियली हो गई। जैसे उन्होंने बोला था, क्या बोला था कि 100 रुपए जमा करिए और वो कितने हो जा रहे हैं हमारे, डबल हो जा रहे हैं 200 रुपए, तो 10 साल में। तो शुरू में जो 100 रुपए हमने जमा किए थे वो वहां पे इनिशियली टाइम 0 लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि बैक्टीरिया काउंट 1 लाख है, तो 1 लाख कब माना जाएगा, टाइम 0 पे इनिशियली। यहाँ से ये किस लिए दिए जाते हैं, ये हमें दिए जाते हैं ये वाली वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए। दूसरा और क्या दिया है, इन हाउ मेनी आवर्स, टाइम पूछ रहे हैं मेरे से, इन हाउ मेनी आवर्स बैक्टीरिया काउंट कितना हो जा रहा है, 2 लाख हो जा रहा है। बैक्टीरिया काउंट कितना हो जा रहा है, 2 लाख। एंड एक और चीज मुझे दी है, वो 10% इंक्रीज कर रहा है, द नंबर इज इंक्रीज बाय 10%। ठीक, मतलब सेकंड चीज ये दी है असल में। सेकंड चीज चलो मैं बाद में बताऊंगा, इनको हटा देता हूँ, अभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन से निपट लेते हैं। अब क्या बोला था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स नंबर इन प्रेजेंट। तो जो नंबर प्रेजेंट होगा उसमें रेट ऑफ चेंज यानी ग्रोथ क्या होगा, वही होगा dx ओवर dt, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और x जानते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाता हूँ, हटाना ही पड़ेगा, सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो क्या कर लगाते हैं, क्या करते हैं, Constant. कांस्टेंट। ठीक है, एक मैं इसको रोक देता हूँ। तो हम क्या लगाते हैं, क्या करते हैं, कांस्टेंट के लगा देते हैं, जनरली के से ज्यादा फैमिलियर है। ठीक है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई, सॉल्व करो। ऐसी छोटी छोटी ही डिफरेंशियल इक्वेशन बनती हैं, कितना, 1/x dx के और dt। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक, इंटीग्रेट करेंगे, ये इंटीग्रेट कर दिया तो कितना आएगा, log mod x इज इक्वल टू kt प्लस c। डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। अब बताइए कितने कांस्टेंट हैं इसमें मेरे पास, 2। कितने दो। कांस्टेंट है मेरे इसमें, 2 कांस्टेंट है। और वो क्या क्या है, एक है K और k C। और एक c, k एंड c। अब तो सबसे पहला काम होगा मेरा k और c को निकालना। तो इसके लिए वो गिवन देंगे, 2 कंडीशन गिवन देते हैं हमेशा। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो मुझे पता लगी, टाइम 0 और क्या चीज है, बैक्टीरिया काउंट 1 लाख। ठीक है, तो 1 लाख ये डिटेल्स लगा देते हैं, log 1 लाख कितना, 1 2 3 4 5, 10 की पावर 5 लिख देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, 10 की पावर 5, 1 लाख
log 1 lakh इज इक्वल टू सी। तो ये मेरा सी का वैल्यू आ गया डायरेक्ट, क्योंकि k इंटू टी मेरा कितना 0, सी निकल आ गया। ना सेकेंड पार्ट, इन द सेकेंड पार्ट आप ध्यान से देखिए, सेकेंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है। हाँ, वो मिस हो गया था अभी जब मैंने पढ़ा था। तो इसमें बोला है 1 लाख हो गया। अब बोला है द नंबर इज इंक्रीज बाय 10% इन 2 आवर्स। एक लाइन ये भी थी, तो 2 आवर्स में उसका जो नंबर है वो कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 10%। कितना इंक्रीज हो जा रहा है, 10%। यानी कि दूसरी कंडीशन है व्हेन टाइम इज इक्वल्स टू 0, एक्स कितना लगाऊं, इसका 10%। 1 लाख का 10% बताओ कितना हुआ, 10,000। ठीक है क्या ये दिव्यांश, बताओ ठीक है क्या ये? सर 2 आवर्स में देखा ना। हाँ सॉरी, 2 आवर्स में दे रखा है। हाँ, अब ठीक है। पुराने वाले बैक्टीरिया मर थोड़ी गए। ये 10% इंक्रीज किए थे तो पुराने में जुड़ेंगे ना भाई। उनने आपसे क्या कहा है, देखो उनने आपसे क्या कहा, 1 लाख थे, ठीक है, और 2 लाख कब हो रहे हैं ये पूछ रहे हैं। तो 2 लाख उन्हीं 1 लाख को जोड़ के तो 2 लाख बनेंगे, 1 लाख और आएंगे। तो इसका मतलब जो हम वैल्यू लगाते हैं, जैसे अभी जो प्रिंसिपल ये वाला क्वेश्चन किया था, तो इसको इसमें मेरा प्रिंसिपल मैंने 1000 लगाया था, तो मेरा उन्होंने पूछा था 10 साल बाद ये कितने हो रहे हैं, तो मेरा कितना आया था 1648। तो यानी 1000 में 600 और जुड़ गए, तो एड ऑन होके मिली। तो ओरिजिनल वैल्यू वो वही है, ऐसा नहीं कि 1000 अलग मिलेंगे और 1600 अलग मिलेंगे। ऐसे हाँ है कि 10% बढ़ रहे हैं। तो टू आवर्स के बाद उसकी काउंटिंग कितनी हो जाएगी, ठीक है, 10% बढ़ जाएंगे तो 2 आवर्स के बाद उसकी काउंटिंग कितनी होगी, 10% प्लस ओरिजिनल वैल्यू। 10% प्लस ओरिजिनल वैल्यू, तो 10,000 नहीं लगेगा, 10% प्लस ओरिजिनल वैल्यू। पुराने वाले जिंदा है, वो मरे नहीं, ठीक, दही खा रहे हैं वो। तो ये हो जाएगा मेरा, वैल्यू लगाते हैं हम यहाँ, इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेंगे, इसी में सारी वैल्यूज पुट अप करते हैं। लॉग ये कितना हो गया 1 1, पावर 11 की पावर थोड़ी बनेगी अब, या 1 आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से आएगा 1,10,000 इज इक्वल टू k इंटू 2 प्लस सी मेरा कितना है, ये रहा 1 लाख। लिख देता हूँ प्रॉपर इस बार, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। अब देखिए इधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन का मतलब लॉग में डिवीजन हो जाएगा। कितना बचेगा 11/10, है ना, 1 2 3 4, तो 4 कट जाएंगे अपॉन जाके, तो 11/10 बचेगा, और 1/2, और ये मेरा k आ गया। ये कांस्टेंट की वैल्यू इतनी बड़ी सी निकल कर आई है, k की वैल्यू। दोनों को अब हम लगा देंगे ओरिजिनल में, और हमारी तब डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार होगी। फिर अब वो जो हमसे पूछेंगे वो वैल्यू लगाएंगे। तो पहले हम अपना फंक्शन तैयार कर लें, उसमें दोनों कांस्टेंट लगा दें। अब देखिए दोनों वैल्यू लगा देते हैं, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी कितना, लॉग मॉड x इज इक्वल टू, k का वैल्यू ये है 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस c कितना है, ये रहा log 10 की पावर 5। ठीक, ये तैयार हो गए। अब देखते हैं पूछ क्या रहे हैं हमसे। वो पूछ रहे हैं कि 2 लाख कब होंगे। थर्ड पार्ट जो उन्होंने दिया है कि x इज इक्वल टू 2 लाख when मतलब टाइम इज इक्वल टू कितना, तो t निकालना है। दो ही चीजें हैं, t और x बचा, x दे रखा है, t निकालना है। ठीक, तो ये मेरा हो जाएगा log 2 लाख, यानी कि log 2 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 log 11/10 इंटू टी प्लस log 10 का पावर 5।
तो ये हो जाएगा log 2 into 10 की पावर 5 अपॉन 10 raised to the power 5 1/2 log 11 upon 10 into t। अब t निकालना है मेरे को, क्या निकालना है? t। तो ये कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 भाई साहब ऊपर आ गए, 2 log 2 ऊपर आ गया, ये डिनोमिनेटर जाएगा। नहीं बेटा, ऐसे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, टी भी तो है ना इसमें, तो लॉग नहीं है ना। आंसर, हाँ आंसर, बहुत ही बेहतरीन समय निकल कर आया है ये आपका। अब इसमें क्या हमें वैल्यूज लगानी चाहिए? अगर क्वेश्चन में दी हो तो लगा दो, नहीं दी हो मत लगाओ, यही आंसर है। ठीक है, वैल्यू सिर्फ हम तभी याद करने की जरूरत नहीं है, पिछले क्वेश्चन में वैल्यू हमने क्यों लगाई थी? क्योंकि दे रखी थी उनने, और यहाँ नहीं दी है तो लॉग में ही आंसर छोड़ो। इनफैक्ट टाइम है तब भी प्रॉपर निकलना चाहिए था, नहीं निकल रहा, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लॉग की वैल्यू नहीं लगाते हैं मैथ्स में। उन्हें दी तो लगा देंगे, नहीं दी तो नहीं लगाएंगे। ठीक बेटा, log 4 लिख सकते हो उसे, log 4 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 log 2 यानी log की पावर 4। लेकिन इन दो log अपॉन log ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमारा स्किप हो जाएगा। मतलब log a अपॉन log b ऐसा, मतलब इस तरीके का नहीं होता है, या तो होता log a अपॉन b, ठीक तो बनता कुछ, तो इसमें हमारा यही छूट जाएगा। और वैल्यू तभी लगती है जब दे रखी हो बुक में, ना ही हमें शीट मिलेगी लॉग। तो प्रॉपर्टी लॉग पे लग रही है, ठीक है, तो लॉग की तो प्रॉपर्टी सब जगह। सर वैल्यू मैथ्स में नहीं लगा सकते, केमिस्ट्री में लगा सकते हैं, आंसर तो सेम ही है, सीधा तो उल्टा होना चाहिए, मैथ्स में लगनी चाहिए। मैथ्स में लगनी चाहिए। एक बार को बाय चांस क्या होता है, कौन सी रिएक्शन नहीं, हमने अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर रखा है कि हमें दिक्कत ना हो, इसलिए हमने मना करवा दी है। हमने उनको बोल रखा है मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो हमें कैलकुलेशन तो अच्छे से आती है, अब क्या है आपको लॉग की वैल्यू लगा के दिखाएं, आप खुद कि क्या कहाँ सॉल्व करते, जब दिया होता तो फिर करते। हो गया बेटा नोट? कोई कर रहा हो तो कर लो जल्दी से। 7 मिनट्स सबने कर लिया बेटा? कोई कर रहा हो तो बता दो वरना आगे बढ़ते हैं। सर हो गया। ठीक, एक ऑब्जेक्टिव है छोटा सा, ये फटाफट देख लेते हैं। मतलब शेयर नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही दिखा दे रहा हूँ, मतलब बता दे रहा हूँ कि क्या है। ये है मेरा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, 23rd लास्ट वन, और ये दे रखा है dy/dx और e की पावर x + y। बताइए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, मुझे वेरिएबल सेपरेशन लगाना है, x एक तरफ y एक तरफ, e की पावर में फंसे हुए हैं। क्या हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है जिससे पावर तोड़ पाए? हाँ जी होती है, log a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m plus n। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी रिवर्स ऑर्डर में प्लस को हम बेस में ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। इसे हम ब्रेक कर देते हैं, then it will be equals to कितना आएगा मेरा, dy/dx is equal to e की पावर x into e की पावर y। अब वेरिएबल सेपरेशन लगा दो, x वाला x की तरफ, y वाला y की तरफ, तो 1/e की पावर y dy and is equals to e की पावर x dx। एक का इंटीग्रेशन मैं करूंगा, एक का आप करना, ठीक है।
मैंने अपना इंटीग्रेशन कर दिया, अब आप बताओ अपना इंटीग्रेशन अपनी साइड से। लॉग आएगा, लॉग 1 log e की पावर e y to the power सर माइनस e की पावर माइनस y। मेरे बेटा ठीक है, दिव्यांश बेटा, पहली चीज अगर 1/, कोई वैल्यू हो तो अगर कोई फंक्शन हो तो इंटीग्रेट नहीं करवा पाते हैं बेटा, हम सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाते, या तो उसका डिफरेंशिएशन ऊपर दिया हो, मतलब आपको मैंने दे दिया 1/sin x का इंटीग्रेशन, ठीक है, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर सकते, मतलब इसको प्रॉपर सॉल्व करके अपॉन में नहीं कर सकते, या एक्स मतलब कोई भी है log x, ऐसे इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते आप डिनोमिनेटर में, मतलब log नहीं लिख दोगे इसका, कब लिख सकते हो, जब सीधे सीधे x हो या y हो, इस तरीके से, यहाँ एक फंक्शन है, आप नहीं कर सकते इसे इंटीग्रेट, तो इसे ऊपर ले जाते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, ऊपर ले गए, अब तो हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन, और फिर अपॉन में क्या लिखते हैं, x का कोएफिशिएंट, ठीक है, तो ये होगा सेम अपॉन x का कोएफिशिएंट, ठीक, आगे आप सिंप्लीफाई कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए वर्किंग स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें सॉल्व करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जो पढ़ रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन या सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमने पहला मेथड लगाया वो मेथड कहलाता है वेरिएबल सेपरेशन, जो अभी तक हम कर रहे थे उसे कहते हैं वेरिएबल सेपरेशन। अब उन्होंने एक टाइप दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप, और वो टाइप है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इनफैक्ट दो टाइप की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है बारी बारी। इस एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे उसका नाम होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगली एक्सरसाइज में जो हम पढ़ेंगे उसका नाम होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका नाम होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस एक्सरसाइज में होमोजीनियस पढ़ी जाएगी। अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं, और फिर मेन जो काम होगा मेरा वो होगा इसका सिंप्लीफिकेशन। कुछ लोग वेट कर रहे होंगे कि मैं पूरा लिखूं होमोजीनियस, हाँ, अरे तो भाई ये अभी और सॉल्व होगा, माइनस हटता है y और c में ना, तो आप इसे लो, चलो मैं सॉल्व कर दे रहा पूरा। कहाँ जाएगा, ये पहुंच जाएगा, ठीक, हाँ, आंसर इन्होंने y और किस में दिया है, अरे तो ठीक था, माइनस है, माइनस का मतलब अपॉन जाएगा, तो ये अपॉन हो जाएगा 1/e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस c, माइनस भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, -1 इज इक्वल टू e की पावर x e की पावर y प्लस e की पावर y हो जाएगा, और आएगा, हाँ सी है, -1 इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y प्लस e की पावर y इंटू सी, और क्या दिया है, हाँ लिखा, सर 1 की क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, अरे तो ठीक, अरे मेरे भाई ये देख, ये माइनस है मुझे, और सी को इधर भेज दो, इसको इधर ले लो, देखो हाँ सर सही है, सी को उधर भेज दो, इसको इधर ले लो, ये हो जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस y इज इक्वल टू माइनस सी, ठीक, तो अब देखो ये है नहीं, माइनस सी को क्या लिख सकते हो, सिर्फ सी लिख दिया है उनने, और मुझे यहाँ पूरा चेंज करवा दिया आपने कि इस टाइप का आंसर, तो इसको बाद में कांस्टेंट, आपको बताया था कांस्टेंट, चाहे 1/c बने, कोई भी कांस्टेंट बने तो उसको हम क्या लिख देते हैं बाद में, a लिख दो या c लिख दो, कैपिटल C लिख दिया या a लिख दिया, देखो इससे मैच कर, है ना, ये भी ठीक, इसमें मतलब है कि आप देखो x दोनों को साथ में रखा है, मुझे लगा उन्होंने पूरा, आप बोले साथ में लिखा हुआ y x, तो मैंने उसको साथ में लिख दिया, तो जैसा प्रूविंग होगा वैसे कर देंगे प्रूविंग, अदरवाइज आप यही भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ बेटा, नेक्स्ट है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ लोग वेट कर रहे थे कि मैं होमोजीनियस की पूरी स्पेलिंग लिखूं जिससे कि वो कॉपी पेस्ट कर पाए, तो उनसे मैं कहूंगा मैं नहीं लिखूंगा पूरा, सिर्फ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी HDE नाम है। दो टाइप पढ़ेंगे, होमोजीनियस और लीनियर, ये सिलेबस में। होमोजीनियस का पहले टाइप पढ़ेंगे, फिर उनका सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, लीनियर में भी कैसी होती हैं, फिर उनका सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे सबसे पहले आप उसका dy/dx निकालेंगे। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो उसका dy/dx निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, कभी कभी क्या होता है मिक्स होता है, dx इधर dy उधर, बहुत सारे क्वेश्चन किए, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, कभी कभी एक से ज्यादा होते हैं। तो पहला काम आपको इस फॉर्म में चेंज करना है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, पहला काम तो dy/dx में चेंज करना है। फिर जो dy/dx होता है उसे कहते हैं कैपिटल F x, y। जैसे कि अगर मैं बात करूं